सुखदेव कथा सुनाने के लिए कहते हैं 88,000 ऋषियों को भी सूची ने कथा सुनाई और सुखदेव राजा परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। बंधु तो ने सूतमासीना महाविवाद महामतिम। तो कहते हैं सुखदेव जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए तो देवता पता है देवताओं ने क्या किया। देवता पता है अमृत कलश को लेकर के आ गए। एक कलश है। बोले सुखदेव सुखदेव रुको 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 रुको। बोले क्या? बोले परीक्षित को यही तो डर है। इति लग्नित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन मर जाएगा। इस परीक्षित को मरने का डर है ना, तो लो मैं अमृत कलश लाया हूं, इस अमृत कलश को पिला दो। परीक्षित कभी नहीं मरेगा, जीवित अमर रहेगा। सुखदेव ने कहा क्यों क्यों पिलाऊं? बोले नहीं पिलाएंगे तुमको। बोले क्यों? बोले भागवत का मोल करने के लिए आ गए, भागवत को खरीदने के लिए आ गए। भागवत कथा खरीदने की वस्तु नहीं है। भागवत को कोई खरीद भी नहीं सकता और भागवत को कोई बेच नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भागवत कथा को बेच दे और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भागवत कथा को वो खरीद ले। ना तो कथा बिकती है और ना खरीदी जा सकती है। सुखदेव से कहा कि आप क्या भाव कर रहे हो? ये तो बेचने का काम हो गया। अमृत कलश के बदले में कथा तुमको दे दूं? बोले नहीं दूंगा। भागवत कथा को तुम क्या समझ रहे हो? भागवत कथा क्या है आपको पता है? बोले काम करते हैं। बोले 3 चीज होती है कथा तुम्हें सुनने के लिए मिल जाएगी। पहले 3 वस्तु, लीटर मीटर और तराजू। लीटर से दूध इत्यादि जल इत्यादि को नापते हैं, मीटर से कपड़ा इत्यादि को नापते हैं। आप तराजू लाओ, तराजू से तौलते हैं। जिसका पल्ला भारी रहेगा वो जीत जाएगा। अगर आपका कलश जीत गया तो ये कथा मैं तुमको सुना दूंगा। ठीक है। देवता भी बड़े चतुर। एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ कलश को रखा। भागवत जी का पल्ला नीचे और कलश ऊपर। फिर तो पता है देवताओं ने 17 पुराण और लाए, 6 शास्त्रों को, 4 वेदों को रख दिया। फिर भी पता है बंधु भागवत कथा का ये जो ग्रंथ है ना, भागवत कथा का पड़ला था ना, वो भारी रहा, वो नीचे ही रहा। ये भागवत कथा रूपी है। आ भक्तांश